डॉक्टर हूँ मैं, और मेरे रहते हुए उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। कैसे? उसे रोज एक दवाई देता हूँ जिससे वो अपना अतीत भूल जानी है। जो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हें एलर्जी है बादाम से। आपको कैसे पता होगा? आप तो 2-4 दिन पहले ही आए हो ना। तुम संभल के रहना। खतरा मुझे उससे नहीं बल्कि उससे मुझसे है। मामी जी, आपकी दवाई। निकी, सनी, खाना खाने के बाद खा लेना। कारण जी, वो मैं कह रही थी कि आज बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर चलें? एक्चुअली ना मुझे भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तभी। आपको कैसे मना कर सकते हैं जी? भुट्टा खाना है ना? हाँ जी। चलिए। आज मेडिकल स्टोर जाके मुझे कैसे भी उस दवाई के बारे में पता करना ही होगा। तुसी ढूंढ क्या रही हो? आगे 5 मिनट के बाद ना एक राइट टर्न आएगा तो वहाँ मार्केट है। जी। भुट्टा वाला वहीं है। देखो, वो रहा भुट्टे वाला। हाँ, मैं लेके आती हूँ। ओए, रुको, साथ में चलते हैं। जी। भाई साहब, 2 भुट्टे लगाओ। जी। क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं। कुछ और चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं दवाई का पता आखिर करूं कैसे? यहाँ पे तो आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है। भाई साहब, थोड़ा जल्दी छेती छेती करो। कर रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ। अरे भाई, ये गाड़ी किसकी है? साहब वो गाड़ी आपकी खड़ी है क्या वहाँ पे? हाँ। वो बुला रहा है गाड़ी हटाने के लिए सबसे। अरे हटाओ ना यार, मुझे गाड़ी निकालना है। तो उसको गाड़ी वहाँ लगाने की जरूरत क्या थी? तुसी इधर खड़े रहो, मैं करके आता हूँ। ओ भाई साहब, जल्दी करना आप। ओ यार, गाड़ी ऐसे कोई लगाता है क्या बीच में? साइड में खड़ी है मेरी गाड़ी यार। अरे हाँ। देखो, चिल्लाना मत, मुझे बात करनी है। आप यहाँ? तुम मान क्यों नहीं लेती हो? ये जो जिंदगी तुम जी रही हो वो झूठी है। वो इंसान झूठा है। तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी। नहीं, झूठ है ये। शादी एक ही बार होती है और मेरी करण जी के साथ शादी हो चुकी है। तुमसे झूठ बोल रहा है। कोई शादी नहीं तुम्हारी थी। वो ऐसा क्यों करेंगे तेरे साथ? वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों की शादी हो रही थी और तब तुम्हारी याददाश्त चली गई, तुम्हारी जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे पैर पे जो निशान है तुम पहले भी मुझे दिखा चुकी हो। और तुम्हारा पंजाबी होते हुए ये मराठी बोलना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है।
आपकी जरूर कोई गलतफहमी है। मैंने करण जी के साथ शादी की सारी फोटोज देखी हैं। मैं उसे कैसे ठुकरा सकती हूँ? वही मेरे पति हैं। प्रीति जी ऐसे की कर रहे हो? अब वो मैं वॉशरूम ढूंढने आई थी। वो तो बोल चलिए। सॉरी। पापा पेपर्स मिल गए क्या? ये रही तुम्हारी जीत की चाबी। इसमें तो बिजनेस के साथ साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। शुभ को लगता है कि सिर्फ वो अपने बिजनेस पेपर्स पे साइन कर रहा है, पर उसे पता नहीं है कि इसमें वो अपना बिजनेस, अपना घर, अपना जायदाद सब कुछ गंवा देगा। आराम से, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, खुद को नजर लग जाती है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक साइन के बाद सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस हमारा हो जाएगा। I can't believe it. सुनो, इसकी भनक किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। क्या हुआ? काहे इतने जोर से चीख रही हो? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ने चिपकली देख ली और चिल्लाने लगी। चिपकली? हमारे घर में चिपकली कहाँ? अम्मा जी, अरे वो आपको देख के शर्मा गई, भाग गई। ब्रिजेश। वैसे अम्मा जी, ये शुभ कहाँ है? हाँ, वो तो सुबह ही चला गया है। बाहर चले गए? पर ये चल क्या रहा है घर में दादी? भैया बिना बताए बार बार कहाँ बाहर चले जाते हैं? उसकी तो वो जाने बेटा, लेकिन हाँ सुबह सुबह वो बाहर चला गया ये हमें पता है। क्यों, तुम्हें कुछ काम था उससे? नहीं नहीं, वो परेशान है शुभ को लेके, जैसी उसकी हालत है इसलिए थोड़ी परेशान है। वैसे कहने का तुम जानती हो कहाँ है? कुछ बता के नहीं गया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। हम लोग जरा वो कलकत्ती साड़ी आई है और जो आई है ना मैसूर सिल्क, उसे देख के आते हैं बेटा। हाँ, अरे देखना है वो भाव ज्यादा ना ले। नादिया बेटा, परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होता, बस सब्र करने से हासिल होता है। आप बस सबर सबर करते रहते हैं पापा, मुझसे नहीं होता सबर। मेरे बाबा कहा करते थे, दिन चाहे जितना भी बुरा हो बीत जाता है, सब्र रखने वाला अंत में जीत जाता है। सब्र रखो, जीत सिर्फ हमारी होगी। तो आपने तो कहा था कि आपको भुट्टा बहुत पसंद है, तो आप खा नहीं रही। वो घर जाके आराम से खाएंगे ना, हाथ गंदे हो जाएंगे अभी। इतना पसंद है आपको? हाँ जी, बहुत। चलिए। करण जी एक मिनट रोके ना। अब क्या हुआ? मुझे वो मेडिकल स्टोर पे जाना था। क्यों मेडिकल स्टोर में क्यों? वो फेस वॉश और शैम्पू लेना था मुझे। तो आप बैठ के मैं लेता। नहीं नहीं, आप कैसे जा सकते हैं? देखिए ना कितना ट्रैफिक है, गाड़ी नहीं रोक सकते ना यहाँ पे। हाँ सही कह रही हैं आप, वरना वो टाइम कितना हो जाएगा। हाँ जी, मैं लेके आती हूँ। हाँ छेती छेती करना। भैया भैया ये दवाई किस चीज की पता करके बताएंगे? भैया भैया एक बार देखिए ना दवाई किस चीज की। अरे एक मिनट मैडम, इतनी घाई क्यों कर रही हैं आप? थोड़ी जल्दी है, प्लीज प्लीज थोड़ा बता देंगे, जल्दी बता देंगे।
पता नहीं मुझे, मैं चेक करके हाँ जल्दी बता दीजिए प्लीज। यार शैम्पू लेने गई है कि बनाने गई है? भैया एक मिनट मैडम। मैं ही जाकर देखता हूँ। भैया भैया कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा क्या आपको? भैया वो की होया, इतना टाइम क्यों लग गया? कुछ नहीं, वो जो शैम्पू चाहिए था ना, वो शैम्पू मिला ही नहीं मुझे यहाँ पे। वो ढूंढ रहे थे। वो तो दूसरा लेना शैम्पू। नहीं, वो दूसरा शैम्पू यूज करूंगी तो वो बाल खराब हो जाएंगे। अब चलते हैं ना, कहीं और देख लेंगे। चलिए। चले? हाँ जी। इस दवाई के बारे में जो मैडम पूछी तो कहाँ गए? अरे शुभ, नव्या अपने भाई के लिए पानी लेके आओ। वैसे आजकल रहते कहाँ हो तुम? किसी जरूरी काम से बाहर गया था। ठीक हो ना? जी जी। पानी। कितना ख्याल करती हो तुम मेरा। भगवान तुम जैसी बहन सबको दे। शुभ, ये रहे कागजात है बिजनेस के। अब तुम बिजनेस नव्या को सौंप दो और कुछ दिन आराम कर लो। इससे नव्या भी बिजनेस सीख जाएगी। इसमें नव्या को भी खुद को साबित करने का मौका मिल जाएगा। मुझे मेरी बहन पे पूरा भरोसा है। वो अपनी जिंदगी में जो भी करेगी बेहतर ही करेगी। आपका यही विश्वास मुझे सहारा देता है भैया। मेरी बहन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद काबिल है। नहीं देखो, तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना? जी भैया, मैंने ठीक से पढ़ लिया है। आप देख लीजिए, साइन कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। राधे 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 राधे। अरे भाई, हमारी नव्या आज से हमारा खानदानी कारोबार संभालने वाली है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये आरती की है। आरती लो और बच्ची को आशीर्वाद दो। लल्ला, उसने तो अच्छे से कागजात पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन तुम भी पढ़ लो, क्योंकि उससे ज्यादा ज्ञान तुम्हें है। हाँ, मुझे ज्यादा ज्ञान तो है दादी, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा भरोसा मेरी बहन पे है। नव्या ने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, एक बात है। तो ठीक है, लो बेटा, तुम भी आरती ले लो। मत की, अरे हाथ 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 जल। हाँ ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। राधे राधे। खाना खाना ने बचा लिया सबको। बेटा तुम ठीक हो? बुढ़िया, आज तेरे बीच में घुसने की आदत ने मुझे मेरे चाल में नाकामयाब कर दिया, लेकिन तुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज मैं तुझे यमलोक भेजने वाला हूं। अलविदा।
आपने सोचा भी कैसे पापा? आप दादी को मारने जा रहे थे। बेटा मैं मजबूर था, मैं क्या करता। सालों से ये लोग तुम्हारा हक मारते आ रहे हैं, लेकिन अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। मैं दोषी हूँ बेटा, तुम्हारा दोषी हूँ। जिस चीज की तुम हकदार हो वो तुम्हें नहीं दे पाया, और इस चीज का अफसोस मुझे मरते दम तक रहेगा। लेकिन बेटा अब तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जिस पे तुम्हारा हक बनता है, चाहे इसके लिए मुझे जेल में क्यों ना सड़ना पड़े। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं पापा। अब अफसोस मत कीजिए, इट्स ओके। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि वो कागजात मैं फिर से बनवाऊंगा और शुभ से साइन करवा के ही रहूंगा। आखिर मैं कैसे पता करूं कि सच क्या है? इस आदमी की बातों पर विश्वास करूं या शुभ की बातों पर? आखिर मैं कैसे पता करूं कि सच है क्या? इंटरनेट से शायद मुझे जवाब मिल जाए, लेकिन फोन कैसे खोलूं? कहीं जाग गए तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। प्रीति जी, प्रीति जी कहाँ चली गई? प्रीति जी इतनी रात को कहाँ चली गई? प्रीति जी, बाथरूम में क्या आप? करण जी, प्रीति जी, प्रीति जी, यार प्रीति जी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। प्रीति जी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। याददाश्त खोना, याददाश्त खोना। प्रीति जी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। फालतू औरत है यार। प्रीति जी, क्या हुआ करण जी?
आप ठीक तो है ना? आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दीदी? कब से चिल्ला रहा हूँ मैं? सुनाई दिया ना, मैंने आपको जवाब दिया था, आपको सुनाई नहीं दिया? आप ठीक है ना? आपको वॉशरूम जाना है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप जाकर सो जाओ, मैं जाता हूँ। जी। ये दवाई तो याददाश्त ना लौटने की है। इसका मतलब शुभ सही है, मैं सच में अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। लेकिन अगर ये सच है तो कारण क्यों नहीं चाहते कि मेरी याददाश्त लौटे?